हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम अफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। ऐसी अफर्मेशंस जो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। इसमें जो सबसे पहली अफर्मेशन है, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब इन दोनों अफर्मेशंस को आप सबसे पहले बोलेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज जाएगी कि देखिए भाई, हर तरफ चल रहा है कि कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। ठीक है, आपने हर तरफ सुना होगा। ऐसे में अगर आप सतयुग की बात करते हैं तो जैसा व्यवहार सतयुग के लोगों का था, सबसे पहले तो वो व्यवहार आपके अंदर धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। उसके बाद आपने बोल दिया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब क्या होगा, सुबह आपने बोला जैसे ही आपके अंदर सुबह से ही ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर आने लगेगी। जैसे हम बोलते हैं ना शक्तिशाली, शक्तिशाली का अर्थ होता है ऊर्जा से भरपूर। ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव पावर आपके अंदर धीरे धीरे इन शब्दों की वाइब्रेशन से आने लगेंगी। उसके बाद आपको बोलना है, मैं बहुत खुश रहने वाली आत्मा हूँ। अब क्या होगा, खुश, आज के समय में खुशी हर इंसान के चेहरे से गायब हो गई है। ऐसे में ये शब्द हमको बिल्कुल दूर दूर तक हमारे व्यवहार से नजदीकियां नहीं बना पाते हैं। खुश रहना हमने आज के समय में साधनों में, चीजों में ढूंढना शुरू कर दिया है, जबकि खुशी का सबसे बड़ा मतलब है हमारे मन की शांति, हमारे मन की खुशी, हमारे अंदर की खुशी, और वो चीजों में नहीं होती है। आप किसी भी इंसान को देख लीजिएगा जिसके पास हर वो साधन है जिसकी चाहत एक मिडिल क्लास परिवार या फिर आप अभी प्रेजेंट के समय रखते हैं, क्या उस व्यक्ति के पास जिसके पास सब कुछ है वो खुश है? आप ऑब्जर्व करिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे में अगर आपको खुशी ढूंढनी है तो आपको खुशी का पर्याय चीजों में और साधनों में नहीं ढूंढना है, अपने मन के अंदर ढूंढना है। जब आप अंदर से प्रफुल्लित होंगे, अंदर से खुशी होंगे, तभी आप दूसरों को भी खुशियां बांट पाएंगे और दूसरों के साथ खुशी वाला व्यवहार कर पाएंगे। अदरवाइज जब आप अंदर से ही उदास हैं, अंदर से ही नीरसता आपके अंदर भरी हुई है, तो क्या ही आप खुश रह पाएंगे और क्या ही आप दूसरों को खुशी दे पाएंगे। और रही सेल्फ लव की बात, तो वो तो आप भूल ही जाइए। लेकिन जब आप इस शब्द को बार बार दोहराते हैं, इस अफर्मेशंस को बार बार दोहराते हैं, तो आप खुश रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखिए, शब्दों की वाइब्रेशंस पहले भी मैं बता चुकी हूँ बहुत हाई होती है। भले ही आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन जब आप शब्दों को दोहराते जाते हैं तो आपकी सिचुएशन वैसी ही होती जाती है जैसे आपके शब्द होते हैं, जैसे आपके संकल्प होते हैं, जैसे आपकी अफर्मेशंस होती हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं हमेशा शांत रहने वाली आत्मा हूँ। आप ये शब्द जो अफर्मेशन के तौर पर सुन रहे हैं वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये बिल्कुल हकीकत बात है। आप इसको ट्राई करके देख लीजिए, आपको खुद को महसूस हो जाएगा। भले ही आपके साथ कोई भी किसी भी तरह का व्यवहार कर रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आपको अपनी मन की स्थिति को डावाडोल नहीं करना है। देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि मन हमारा डावाडोल हो जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए, शुरुआत में जब हम इन सब चीजों को नहीं जानते हैं, तब हम अपने जीवन में इन सब चीजों को अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। और अप्लाई करते 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 धीरे धीरे करके जब टाइम निकलता जाता है तो हम अंदर से भी मजबूत होने लगते हैं। बाहर की जो परिस्थिति है वो हमारे मन की स्थिति पर हावी नहीं हो पाती है, लेकिन शुरुआत में वो हावी हो जाती है। कोई बात नहीं है, अगर ऐसा हो भी रहा है ना, तो उस समय अगर आपकी स्थिति डावाडोल हो भी गई ना, कोई बात नहीं है, बाद में आप उसको बैलेंस पर ले आइए। ऐसा नहीं है कि आप उस समय भी डावाडोल हुए और बाद में भी आपने अपने मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाया। अपना खुशी वाला कंट्रोल, अपना शांति वाला कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। दूसरों को उसका रिमोट बिल्कुल मत दीजिए। अपनी खुशी, अपनी शांति का रिमोट आप कब हाथ में रख पाएंगे? जब आप इन अफर्मेशंस को सुबह उठ के बोलेंगे, रात को सोने से पहले बोलेंगे। तो इन सब अफर्मेशन से क्या होगा कि आपकी जो मन की स्थिति है वो मजबूत बनेगी और धीरे धीरे करके शब्दों की जो वाइब्रेशन है वो बाहर चारों तरफ यूनिवर्स में फैलेगी और कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को आप आकर्षित कर रहे होंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अफर्मेशन,
परमात्मा मेरे साथ हमेशा है, ईश्वर की शक्ति हमेशा मेरे साथ है। आपने ऐसा शायद कभी ना कभी तो देखा ही होगा, कोई बच्चा जब रोड क्रॉस कर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं डरता है। जब सामने से गाड़ी आ रही होती है तो बार बार वो पीछे होता है, बार बार वो आगे जाता है, वो डरता है। लेकिन जब वह पेरेंट्स के साथ होता है, जब उसके माता पिता उसके साथ होते हैं, दोनों तरफ से उसकी उंगली थामे होते हैं, हाथ पकड़े होते हैं, तब वह बच्चा झूलता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ रोड क्रॉस कर जाता है और फिर बाद में भी बोलता है एक बार और, एक बार और। आपने ये चीज देखी होगी, शायद ऑब्जर्व भी की होगी। इसी तरह से जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, चिंताएं आती हैं, तनाव आता है। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वह हमारा हाथ भी उसी पेरेंट्स की तरह थामे रहते हैं, जिस तरह उस बच्चे के पेरेंट्स उसका हाथ थामे रहते हैं और उसको रोड क्रॉस करा देते हैं। इसी तरह से वो ईश्वर हमारा हाथ थाम कर हमको जीवन की बाधाएं, परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। हमको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। बस हमको सुबह उठकर ये दोहराना है कि परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की ब्लेसिंग मेरे साथ है। जब आप सुबह ये चीज दोहरा लेते हैं ना, तो सुबह की दोहराई हुई चीजें पूरे दिन भर आपको एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में करती रहती हैं। और जब आप रात में दोहराते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात भर चलता रहता है। रात भर आपके माइंड में चली, वो आपने सुबह उठकर फिर से दोहरा ली। आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? आप जब संकल्पों को दोहराते हैं ना, तो आपकी सृष्टि का भी निर्माण होने लगता है। जैसी सृष्टि, जैसा जीवन आप चाहते हैं ना, वैसा जीवन आपका बनने लगता है। आपको उसके बाद बोलना है मैं स्वस्थ हूँ। आपने खुद याद करके देख लीजिए, आपने लास्ट टाइम ये शब्द कब बोले थे। आपने अक्सर लोगों के मुंह से या फिर अपने मुंह से भी कई बार ये सुना होगा, कई बार ये बातें दोहराई होंगी, मैं बीमार हूँ, मेरे ये चीज दर्द हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समस्या है, मेरी बॉडी में यहाँ पेन रहता है, मेरे शरीर में यहाँ दर्द रहता है। सुबह उठ के बोलिए मैं स्वस्थ हूँ। जब आप ये एनर्जी ब्रह्मांड में भेजेंगे, वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में भेजेंगे, तो यकीनन आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। फेक यू टेल यू मेक इट, ये आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि हम भले ही शुरुआत में फेक होते हैं, शुरुआत में भले ही हम झूठ बोल रहे हैं, हम बीमार हैं फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो आप धीरे धीरे करके स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बात बोलते रहे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप दिन ब दिन और बीमार पड़ते जाएंगे। ये बिल्कुल वास्तविकता है। बीमारी का संकल्प करेंगे तो बीमारी भी बढ़ती जाएगी। कोई पूछता भी है ना, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको हमेशा बोलता है नहीं मैं एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा पता है, मुझसे कभी भी कोई पूछता है ऑफिस में या फिर घर परिवार में, कभी भी कोई पूछता, तो मैं हमेशा पता है क्या कहती हूँ, मैं हमेशा की तरह एकदम मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। हमेशा मेरे शब्द यही होते हैं कि एकदम मस्त, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। रोज अपने आप को आशीर्वाद देना है कि मैं स्वस्थ हूँ। रोज आपको यह अफर्मेशन बोलनी है। देखिए 7 अफर्मेशन है, 7 अफर्मेशन में आपके पूरे जीवन का सार सम्मिलित है। अगर आप ये 7 अफर्मेशन बोल लेते हैं तो आपके ये हर एरिया पे काम करेंगे। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते, ये 7 अफर्मेशन में पूरा समाहित हो जाता है। आपको अगर आपने ये अफर्मेशन कर ली, उसके बाद आपको कोई भी अफर्मेशन, कोई भी टेक्निक, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। के बाद अगली अफर्मेशन है मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरी सबसे बहुत अच्छी बनती है। लड़ाई झगड़े आज के समय में इतने बढ़ गए हैं, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, हर रिश्ते में कटाव, हर रिश्ते में दूरियां, ये सब बढ़ती जा रही हैं, बढ़ रही हैं। कोई बात नहीं है, आज से ही, अभी से ही ये शुरुआत कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। आपको केवल बोलना है। सामने वाले की मन की स्थिति में परिवर्तन अपने आप होगा, आपकी मन की स्थिति में परिवर्तन अपने आप होगा। आपको क्या करना है, केवल शब्दों को दोहराना है और बोलना है। शुरुआत में आप केवल इतना शुरू कर दीजिए, जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एक अफर्मेशन जो आपको कभी नहीं स्किप करनी है, कभी नहीं भूलनी है, मेरा घर स्वर्ग है। जब आप अपने घर को प्रतिदिन हर रोज ब्लेसिंग देते हैं तो वह घर आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत बन जाता है। जब आप अपने घर को थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो वो घर आपके लिए आपकी सेहत का राज, आपके अच्छे रिश्तों का राज, आपकी खुशी और शांति का स्रोत बन जाता है। हम क्या करते हैं, हमेशा ये बोलते हैं ये घर बहुत छोटा है, इसमें केवल इतना सा ही स्पेस, इसमें केवल 2 ही कमरे, इसमें केवल इतनी छोटी सी किचन है। हम हमेशा अपने घर में गलतियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं। जैसा भी है, जो भी है, हमेशा केवल इतना बोलना है, मेरा घर स्वर्ग है। हम उसी घर में रहते हैं और उसी घर में रह के हम हमेशा क्या करते हैं, अपने घर को हमेशा नेगेटिविटी भेजते रहते हैं।
इस घर में ये नहीं है, इस घर में फर्नीचर नहीं है, इस घर में ये स्पेस कम है, इस घर में ये चीज नहीं है, इस घर में ये चीज नहीं है। और उसी घर के उसी किचन में लोगों के लिए आप खाना बना रहे होते हैं और बार बार उसमें जब हम करछी चला रहे होते हैं और हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि अरे सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, सामने वाले का घर इतना बड़ा है, मेरा घर छोटा है, सामने वाले के पास ढेर सारा पैसा है, मेरे पास नहीं है, सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, और हम करछी घुमाते जा रहे हैं। हम खाने में क्या परोस रहे हैं? नेगेटिविटी परोस रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? आप नेगेटिविटी दे रहे हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये आपने कहावत जरूर सुनी होगी। जब भी घर में खाना बनाएं हमेशा इन संकल्पों को, 7 संकल्प को आप दोहराते रहिए। अच्छे संकल्प दोहराइए। शुरुआत में प्रयास करना पड़ेगा लेकिन बाद में ये आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आपने खाना बनाते समय में अगर नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव बातें अगर बोलते गए तो वह नेगेटिविटी आपके पूरे घर में जाएगी, पूरे घर के खाने में जाएगी और खाने के साथ सबके शरीर में जाएगी, बॉडी में जाएगी। फिर आप ये बोलें कि सामने वाले को हेल्थ इश्यू रहते हैं, वो मेरी बात नहीं सुनते, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, तो ये सब होना तय है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो संकल्प किचन में काम करते दोहराए थे वही संकल्प आपको दिखेंगे, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखेंगे। पॉजिटिव संकल्प करेंगे उस समय खाना बनाते समय तो वो भी संकल्प आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ना ये 7 संकल्प को दोहराइए। सुबह सोकर उठें वैसे ही और रात में सोने से पहले। अगर आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, जब याद आए, दिन में ऑफिस में काम कर रहे हैं तब दोहरा लीजिए, किचन में काम कर रहे हैं तब दोहरा लीजिए, सफाई कर रहे हैं तब दोहरा लीजिए, जब भी समय मिले ये संकल्प अपने लिए जरूर दोहराइए। देखिए, अगर आप अपने आप में परिवर्तन कर लेंगे ना, आप ये संकल्प दोहराएंगे। केवल एक व्यक्ति घर में चाहिए होता है जो ये सारी चीजों को फॉलो कर ले। कोई भी एक व्यक्ति घर में ये सारी चीजें फॉलो करने लगता है तो बाकी लोगों का, बाकी जो घर में जितने भी लोग रहते हैं उनका तो काम वैसे ही हो जाता है। क्योंकि देखिए, घर में एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो उस घर का दिया बन सके। दिया से मतलब दिया, हम दीपक जलाते हैं ना, दीपक भी बोलते हैं, दिया भी बोलते हैं। तो एक व्यक्ति देने वाला बन जाए, फिर चाहे वह ब्लेसिंग हो, चाहे वह पॉजिटिविटी हो, चाहे वह पॉजिटिव ऑरा हो, देने वाला बनिए। आप जब देने वाले बनते हैं ना तो आपके जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक हो जाता है। 7 संकल्प को दोहराइए, जब समय मिले तब दोहराइए। मोस्ट ऑफ सबसे ज्यादा जरूरी है सोकर उठने के बाद और रात में सोने से पहले। बीच में जब भी समय मिले तब भी आप इनको दोहरा सकते हैं। इसमें एक चीज और है कि आप जब मेडिटेशन करते हैं तब आप इन अफर्मेशंस को दोहरा लेते हैं तो ये आपके मानसिक और बौद्धिक स्तर को भी धीरे धीरे करके बहुत आगे तक ले जाएंगे। और अगर चंद्र स्वर में ये अफर्मेशंस बोल दी, चंद्र स्वर जैसा मैंने आपको बताया कि जब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस आ रही है, जा रही है, तब आपका चंद्र स्वर एक्टिव होता है। अगर आप चंद्र स्वर में ये सारे संकल्प दोहरा लेते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन होना बिल्कुल स्वाभाविक है और 100% जरूर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।